हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को पंडित आर के शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दर्शकों, आपके अपने चैनल शास्त्री जी उकलाना का हमारी संस्कृति से लगातार जुड़े रहिए और जैसी भी हमारी सनातन से जुड़ी धर्म के अनुसार उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ, हम आपके लिए एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके लिए एकत्रित करके बताने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम आपको बता दें कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आसोज मास की अमावस्या तक इस पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। जी हाँ, जिसमें 16 श्राद्ध होते हैं और इस वर्ष कब से कब तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या होता है श्राद्ध और किस प्रकार से इसमें खान पान व अपने नियम का पालन करना चाहिए और किन जगह पर श्राद्ध करने से अपने पूर्वजों की दिव्यतम आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति एवं वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए सभी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। लगातार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस वर्ष 2023 में इस पक्ष में हमारे चल रहे हैं 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा से यानी भाद्रपद मास से 14 अक्टूबर 2023 आसोज मास की अमावस्या तक यह श्राद्ध पक्ष रहने वाला है। जानिए श्राद्ध पक्ष क्या होता है। जी हाँ दर्शकों, हमारे घर से जो लोग अपने जीवन रूपी देह को त्याग करके प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं, जो पितृ रूप में हमारी शास्त्र अनुसार इस पक्ष में उनका पिंडदान, तर्पण और पूजा आदि करके उन्हें प्रसन्न रखते हैं ताकि हमारी संतान, वंश वृद्धि, परिवार, धन धान्य आदि खुशहाली से परिपूर्ण पूरा वर्ष रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। दर्शकों, भारत में 7 ऐसे स्थान हैं जहां पर श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध आदि करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, बिहार में गया जी और गया जी में फाल्गु नदी, जहां पर पिंडदान तर्पण करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में इसका जिक्र बताया गया है। दूसरा प्रयागराज, प्रयागराज में त्रिवेणी नदी पर जहां पर पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इस नदी पर ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होकर अपने दिव्यतम आत्माओं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। वाराणसी में काशी और काशी में गंगा नदी पर, मथुरा में यमुना नदी पर, हरिद्वार में नारायणी शिला पर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर पिंडदान एवं तर्पण किया जाता है। गुजरात में द्वारिका में गोमती नदी पर, जो 4 धामों में आता है, वहां पर पिंडदान आदि करने से बेहद ही शुभ होता है। वैसे भारतवर्ष में 55 ऐसे स्थान हैं जहां पर पिंडदान तर्पण करने से अपने पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन मृत पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिजनों को जो श्रद्धा के रूप में उनके निमित्त उनका पिंडदान व तर्पण करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न रहते हैं। आइए दर्शकों जानते हैं कैसे करें श्राद्ध तर्पण व उनका पिंडदान। तो दर्शकों, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके दक्षिण दिशा में मुख करके हाथ में कुशा लीजिए। काले तिल, जौ, सफेद फूल व दूध 1 लोटे में जल भरकर जिनका श्राद्ध आप करते हैं उन्हें ध्यान करें और इस मंत्र के साथ ओम पितृ देवतायै नमः, केवल इसी मंत्र के साथ आप तर्पण करें। गरुड़ पुराण के अनुसार लगातार कहते हैं कि मृत व्यक्ति का 10 दिन तक पिंडदान जरूर अवश्य करना चाहिए, जिसके कारण उसको आगे चलने में शक्ति मिलती है। पिंडदान करने के लिए घर में बड़ा व्यक्ति जो होता है वही यह कार्य करे, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं। और दर्शकों, जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में इस दिन क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। दर्शकों, इस दिन लहसुन, प्याज, खीरा, लौकी, बैंगन, उड़द की दाल, बासी चीजें, अरबी, मूली, चना, मशरूम आदि इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल इस दिन दूध, दही व गाय का घी हो तो बड़ा अच्छा है। भोजन के अंदर खीर का प्रसाद उत्तम माना गया है और पूजा के लिए शहद, दूध, तिल, तुलसी,
चावल या आटा यही श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनका दान भी करना चाहिए और दान में पिंडदान के उपरांत गाय का दान, चांदी का दान, वस्त्र आदि उपयुक्त माने गए हैं। श्राद्ध में तर्पण के पश्चात ब्राह्मण भोज करवाएं। कुत्ते को, गाय को, चींटियों को और कौवे को इनको भोजन अवश्य करवाएं। पंचबली कर्म के अनुसार करवा करके इस कार्य को पूर्ण कीजिए। गरुड़ पुराण में इसका महत्व बताया जाता है जो विस्तार पूर्वक है। दर्शकों, सब्जी में इस दिन पीला कद्दू, उसकी सब्जी अवश्य बनानी चाहिए जो शुद्ध एवं उत्तम माने गई है। आइए दर्शकों जानते हैं श्राद्ध की महत्वता। और इसका ज्ञान सबसे पहले पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया। उन्होंने बताया कि महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने इसका ज्ञान दिया। उसके पश्चात ऋषि मुनियों ने श्राद्ध की परंपरा निभाते हुए अपने पूर्वजों का तर्पण किया, उनका श्राद्ध किया। भगवान राम ने त्रेता में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया और भगवान कृष्ण ने महाभारत में कर्ण का श्राद्ध भी करवाया। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का यह पक्ष और उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करते हुए उन्हें याद करके उन्हें शांति देकर उनसे हर प्रकार की गृहस्थी परिवार का आशीर्वाद लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, यह कार्य संपूर्ण जगत को तृप्त करता है। इससे पितरों के निमित्त पूजा को विष्णु पूजा ही माना गया है। हर मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। पहला देव ऋण और दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इन ऋणों से हर मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। विधि पूर्वक समय अनुसार पूजा दान आदि करके उन्हें तृप्त करें और उनका आशीर्वाद लें। ओम पितृदेवतायै नमः। जी हाँ दर्शकों, श्राद्ध के दिन गौशाला में अवश्य जाना चाहिए और गौओं की सेवा करनी चाहिए। इससे न कुछ होते हुए भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरा, पीपल के पेड़ में जल अवश्य देना चाहिए। दूध व तिल मिलाकर के पीपल की जड़ों में जल अर्पण करें। तीसरा, सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए क्रोध पर संयम रखें।